कलाम खुदा में से आज जो पैगाम है, जो मौजू है, जो टॉपिक है, जो थीम है हमारे सामने, वो क्रिसमस का वादा है। खुदा ने जो वादा किया उसको पूरा किया। हालेलुया। और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, सीड ऑफ वुमेन, हम इस बात को पाक कलाम में से सीखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज जब हम इस मौजू पर सीखने वाले हैं कि क्रिसमस का वादा किया गया, ऐलान क्रिसमस किया गया, तो उसके लिए पैदाइश की किताब है, 3 बाब है, उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक ये पूरा पैसेज आप नोट कर लें, लेकिन सिर्फ 15वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। और दूसरा हवाला जो हमारे सामने होगा वो नए अहदनामा में से गलतियों 4 बाब की 4 आयत, पैदाइश की किताब के 3 बाब की पहली आयत से 15वीं आयत तक आप हवाला नोट कर लें, जो आज का पहला हवाला है। खुदा के कलाम में से जो तिलावत है वो पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत पढ़ेंगे। आओ पाक कलाम पर गौर करें। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, और औरत के दरमियान, और तेरी नस्ल, और तेरी नस्ल, और औरत की नस्ल के और दरमियान, औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी पर और काटेगा। तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। दूसरा हवाला भी तिलावत कर दें, गलतियों 4 बाब की 4 आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुने, जिनके पास बाइबल है वो जरूर खोलें, और जिनके पास नहीं वो ध्यान से सुने। जी, लेकिन जब वक्त पूरा हो लेकिन गया, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा जो हुआ, औरत से पैदा और शरीयत के हुआ, और शरीयत के मुताहिद पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। बहुत शुक्रिया। क्रिसमस का ऐलान या क्रिसमस का वादा पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा में हमें मिलता है। इस आयत में ना कि ऐलान क्रिसमस हुआ है, बल्कि ऐलान मसलूबियत भी हमें मिलता है। रिडेम्पशन, मखलसी, रिहाई का जो खुदा का प्लान था वो भी इस आयत में हमें मिलता है। 2 चीजें हैं यहां पर। कौन कौन सी? ऐलान क्रिसमस और ऐलान मसलूबियत। यानी यीशु मसीह कलमाए खुदा मुजस्सम होगा, दुनिया में आएगा, औरत से पैदा होगा, और वो हमें मखलसी भी देगा, हमें छुड़ाएगा भी। ये पहला गॉस्पल मैसेज है जो पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टमेंट में, पैदाइश की किताब में, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में जो हमें ऐलान क्रिसमस या क्रिसमस का वादा मिलता है वो यहां पर है। और हमें इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह का आगाज सिर्फ चरनी से नहीं हुआ। दुनिया, अदियान और कौमें इस बात को इसलिए भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि यीशु मसीह इलाही जात है, क्योंकि वो उसका आगाज चरनी से करते हैं। यीशु मसीह इलाही जात है, वो खुदा का कलीमा है, खुदा का कलाम है, कलमतुल्लाह है। और याद रखे, जब से खुदा है तब से यीशु है। जब कुछ भी नहीं था खुदा था, और जब खुदा था तो फिर यीशु था, और है और रहेगा।
इस बात को जहन नशीन करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। मसीह कब्ल मसीह, क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट। समझे इस बात को? मसीह कब्ल मसीह। मैं अपने क्रिसमस के पैगाम में इस दफा फिर इस चीज को रिपीट करूंगा। जो लोगों को मसला है क्रिसमस के साथ, जो लोगों को मसला है 25 दिसंबर के साथ, जो लोगों को प्रॉब्लम है क्रिसमस ट्री के साथ, मैं अपने क्रिसमस के पैगाम में इस बात का भी जरूर तज़किरा करूंगा ताकि आप अपने ईमान में और स्ट्रांग हो सकें। हालेलुया। कॉन्फिडेंट होकर लोगों को बताएं कि 25 दिसंबर ही यीशु मसीह का जन्मदिन है, ज़हूर का दिन है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज का जो मौजू है वो है क्रिसमस का वादा या ऐलान क्रिसमस। मसीह कब्ल मसीह, खुदावंद यीशु का ऐलान। इससे पहले अब्राहम पैदा होता, मैं हूं। मसीह कब्ल मसीह, क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट। याद रखें, इससे पहले अब्राहम पैदा होता, यीशु ने कहा मैं हूं। उसने ये नहीं कहा मैं था, उसने कहा मैं हूं। ये जमाने, ये हाल, ये मुस्तकबिल, ये माजी की बातें हमारे साथ, हमारी दुनिया से जुड़ी हुई हैं, खुदा की इलाही जात के साथ नहीं जुड़ी हुई। वो जमानों का खालिक व मालिक है। ये जमीन पर ये 24 घंटे, ये सूरज, ये मशरक, ये मगरब, ये सारी चीजें हमारी हैं, दुनिया की हैं, बशर की हैं, इंसानों की हैं। इलाही जात से इसका नहीं ताल्लुक है। वो मालिक है, वो बालातर है। इसलिए उसकी इलाही जात को समझना बहुत जरूरी है। इससे पेशतर हम आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हम इसका जो बैकग्राउंड है, बाग अदन में खुदा ने इंसान को रखा, बनाया। और आपको पता है कि इंसान के बनाने से पहले खुदा ने बाग अदन तैयार किया था। तो ये पैगाम माँ बाप के लिए, मेरा फैमिलीज के लिए, कि अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए, शादियों से पहले उन्होंने इस काबिल बना दो कि वो अपने घर का इंतजाम चला सकन। समझ रहे मेरी बात को? ताकि वो अपने खानदान का इंतजाम बखूबी चला सके। सानू काली पई हुंदी इन्हां दा ब्याह कर दो, तो जो मुंडा ठीक ना हो कहते तो ब्याह करो ठीक हो जाएगा। वो अगले की भी जिंदगी खराब कर दिंदा है। वो जिहड़ी आंदी है बेचारी सारा कुछ छड़ छुड़ा के। खुदा ने आदम और हवा को बनाने से पहले उनके लिए बहुत कुछ बना दिया था। यहां पर एक बात और है जो बहुत जरूरी है आज के दुनिया के लिए। दुनिया और अदियान का अपना एक नजरिया है, लेकिन हमें अपनी फैमिली की जो प्लानिंग है वो बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। कई लोगों को खुदा ने चलो बरकत दी, कहणगे बरकतां ने खुदा दियां। मैं बच्चों दीयां गल्लां कर रहा, वाह होण ना कहणगे बरकतां ने, ते बरकतां दे पैरां 'च जुत्ती भी नहीं हुंदी। ए आलम है बरकतां दा। ये जे बरकत है तो फिर ਉਹਦੇ पैरों 'ਚ जुत्ती क्यों नहीं, तो ਉਹਦੇ तन ते कपड़ा क्यों नहीं है? सुन रहे हो? कहणगे आप ही पल जाएंगे। ख्याल करो इस बात पर। गुजरे दिन एक पादरी साहब मुझे मिले, बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। वो कहते मुझे एक जगह पर बहबूद आबादी के ताल्लुक से प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। तो कहते मुख्तलिफ लोग थे वहाँ पर, मुख्तलिफ बिलीफ्स वाले। तो कहते फिर मैंने नूह की कश्ती का हवाला कोट किया कि कई महीने तक वो उस कश्ती में रहे, लेकिन वहाँ पर अफजाइश नहीं हुई। यानी अगर खुदा चाहे तो ये चीज़ें रोकी भी जा सकती हैं। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। खुदा ने आदम और हवा को बनाने से पहले उनके लिए बाग अदन बनाया था। उसमें उनकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें मौजूद थी। अपने ख़ानदानों की जिम्मेदारी को अंडरस्टैंड करें। गैर जिम्मेदारी, नामुनासिब रवैये, पता ही कोई नहीं, सोच समझ कोई नहीं, एवं ही बस
काम चुक के रखे हुए तो फिर कहते खुदा दियां बरकतां ने तो रोलदियां फिरदियां बेचारियां बरकतां, कोई कदर ही नहीं है उन्होंने। इब्लीस खुदा का और इंसानों का दुश्मन है। उसने हवा को इसलिए डिसीव नहीं किया कि वो नाजुक ज़रफ था। लोग तो यही कहते हैं ना बहुत है कि जी वो औरत बेवकूफ होंगी है। नहीं नहीं, निकलो इस गल चो बाहर। औरतां बड़ियां बड़ियां समझदार ने जिन्होंने दुनिया च बड़े बड़े काम किए हैं, और यही मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर ये दुनिया इल्ज़ाम देती है ना कि औरत की वजह से दुनिया में गुनाह आया है, तो निजात दहिंदा भी औरत की वजह से आया, औरत के जरिए से आया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप इस बात को समझें कि इब्लीस ने औरत को इसलिए डिसीव या धोखा नहीं दिया कि वो नाजुक ज़रफ है। नहीं, ये वजह नहीं थी। वजह यह थी कि औरत के पास जो नॉलेज था वो सेकंड हैंड था, क्योंकि खुदा ने ममनुआ शजर का फल खाने के मुतालिक हवा को नहीं बताया था, आदम को बताया था। समझ रहे? अब होता यह है कि जो तुसी किसी के हाथ पैगाम भेज दे हो फर्क पै जाता है। थैंक यू शायद साहब। अक्सर जी खराबी होंगी है ना, तुसी गलत बंदे के हाथ कई बार मैसेज दे देंगे हो। वो की करता है, ताड़ी गल नूं होर अंदाज ना जाके बयान करता है, सुनने वाला कहता उन्हें गलत गल कर दी है पढ़ के, ताड़े ते उस शख्स के तल्लुकात खराब हो जाते हैं। इसलिए गल आप ही कराया करो, किसी के हाथ सदा ना भेजा करो। ये मैं समझाने की कोशिश करांगा थानू। हम क्या करते हैं, हम किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दे देते हैं जो कैपेसिटी नहीं रखता होता। कई दफ़ा मैं इंसानों की बात कर रहा हूं समझाने के लिए, ताकि आप जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं उसको अंडरस्टैंड कर सके। हम गैर जिम्मेदार लोगों को चीजें दे देते हैं और फिर वो सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि खुदा ने जो हुक्म दिया था वो यह था कि ममनुआ शजर का फल न खाना। तो औरत क्या कहती है, देखिए जरा चौथी आयत में, तीसरी आयत में, तीसरे बाब की तीसरी आयत देखें। पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो से खाना जी और ना छूना वरना मर जाओगे। हाँ, खुदा ने कहा था खाना नहीं है, तो औरत ने उन एक नवा एडिशन कर लिया, छूना भी नहीं। ऐ होगी ना गल कि भाई आपने जो पैगाम दिया है उसमें कुछ और चीजें ऐड हो गई हैं, और जब ऐड हुई हैं तो इब्लीस समझ गया कि इनू टारगेट करना इजी है। इब्लीस हमेशा उन लोगों को टारगेट करता है जिनको कम इल्मी है, जिन्हें तालीम की कमी है, जिनके पास दुरुस्त तालीम नहीं है। आज क्यों शैतान के हत्थे वो लोग चढ़ रहे हैं जो ऐसी तालीमात का शिकार हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं है। वो लोग शैतान का आसान हदफ होते हैं। इब्लीस ऐसे लोगों को जो बाइबल से दूर हैं, बाइबल का इल्म नहीं रखते, उनको शैतान बड़ी आसानी से टारगेट कर लेता है। हवा को इसलिए शैतान ने डिसीव नहीं किया, धोखा नहीं दिया कि वो औरत है, इसलिए कि वो जानता था कि खुदा ने आदम के साथ तो डायरेक्ट बात की है, इस औरत तक आदम के जरिए से बात पहुंची है। अब मैं इसे बहकाऊंगा, इसे डिसीव करूंगा, इसे चीट करूंगा। तो शैतान इस तरीके से लोगों को अपना टारगेट बनाता है ताकि वो खुदा की नाफरमानी करें। लोग इसलिए नाफरमानी कर रहे हैं क्योंकि लोग खुदा के कलाम की तालीम से नावाकिफ हैं। लोग इसलिए गलत फैसले करते हैं, लोग बाइबल मुकद्दस से नावाकिफ हैं। सेकेंड हैंड नॉलेज, दूसरी जगह से उसे मालूमात मिली। इसलिए याद रखें, ठीक जगह पर, ठीक चर्च में, दुरुस्त तालीम
और दुरुस्त कलीसिया का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। आज लोगों ने तरह तरह के उस्ताद ढूंढे हुए हैं अपनी अपनी मर्जी और अपनी अपनी चॉइसेस के मुताबिक, इसलिए लोग जल्दी से शैतान के फंदे में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यहां पर ही तालीम सही दी जाती है। आप फैसला करें, आप गौर करें। खुदा ने आपको शऊर दिया है, हिकमत दी है, विजडम दी है कि कौन सी वो जगह है, कौन सी वो प्लेस है, कौन सा वो चर्च है जहां पर आपको जाना चाहिए ताकि आप दुरुस्त तालीम पा सकें। दुरुस्त तालीम का होना, दुरुस्त इल्म का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। इब्लीस हमेशा लोगों को टारगेट करता है जो लोग कलाम में कमजोर होते हैं। कलाम में कमजोर लोग इब्लीस का टारगेट होते हैं, इसलिए कलाम की दुरुस्त मालूमात, दुरुस्त तालीम होना बहुत जरूरी है। अगली बात, हवा और इब्लीस की मीटिंग। यह हैरानी की बात है कि इब्लीस आदम ना नहीं सी मीटिंग्स करता, हवा नहीं करता सी। यह बड़ी गल सीखने वाली है। इससे अगली बात, मीटिंग अबाउट गॉड विदाउट गॉड। मीटिंग अबाउट गॉड विदाउट गॉड। आज कितने लोग हैं जो अबाउट गॉड हैं बट विदाउट गॉड हैं। खुदा की बातें करते हैं लेकिन खुदा उनकी जिंदगी और उनके किरदार में नहीं है, खुदा उनके साथ नहीं है। ऐसी इबादतें, ऐसी कन्वेंशंस, ऐसे क्रूसेड्स, ऐसे फेस्टिवल्स, आप देखें कितने फेस्टिवल्स होते हैं, क्या वो खुदा के जलाल के लिए हो रहे हैं? ये सवाल है। ये वैसे ही है जैसे अबाउट गॉड विदाउट गॉड। वो इंग्लैंड का मेरा ख्याल वाक्य है, भाई भगत सिंह लिखते अपनी किताब में या साधु सुंदर सिंह, इनमें से कोई एक लिखते हैं कि वो किसी मुल्क में चले गए, मगरब के मुल्क में, तो वहां पर पहली सीट पर बैठे तो उत्थे दे एल्डर आ गए। उन्हें कहते एल्डरां दियां कुर्सियां ने। साधु सुंदर सिंह, थैंक यू करेक्शन के लिए, शुक्रिया हेल्प के लिए। सारियां गल्लां नहीं याद रहिंदियां, काम ही बड़ा है ते मददगारां लई खुदा दा शुक्र है। साधु सुंदर सिंह, आपको पता है वो कन्वर्ट हुए थे, सिखिज्म से यीशु को कबूल किया था। तो वो वहाँ पर चले गए और चर्च में जाकर पहली सफ़ों पर बैठे, सीट्स पर, बेंचेस पर। तो उत्थे एल्डर आ गए। उन्होंने कहा जी तो एल्डरां दियां कुर्सियां ने, पीछे जाओ। अगे होर आ गए, अगली टीम आ गई। उन्होंने कहा जी तो साड़ियां कुर्सियां ने। करते करते उन्होंने बाहर ही कढ़ दिता। तो वो समझते सी भी उत्थे मगरब च बहुता यीशु मिलता है, लोगों का खुदा नजर आता है। बिल आखिर बाहर आके रोन लग पे। तो फिर यीशु से मुलाकात हुई। उसने कहा इन्होंने मैनू नहीं गिरजे च रहन दिता, तेनों क्यों इन्होंने इत्थे रहन देना। तो ये सीखने वाली बात है कि आज बेशुमार चर्चेस में सियासत है, झगड़े रगड़े हैं, पार्टीबाजियां हैं, मुकदमेबाजियां हैं, चर्चेस में सियासत घुस आई है। तो ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो इबादतों को सियासत बनाया हुआ है, लोगों ने झगड़े रगड़े कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है। मीटिंग अबाउट गॉड विदाउट गॉड। हवा गुफ्तगू करती थी, मीटिंग करती थी, और इब्लीस बड़ी मकारी के साथ मीटिंग जो है वो सिर्फ हवा के साथ करता था। नाफरमानी ने आदम और हवा को जिस्मानी बना दिया। क्या कर दिया? ते जिस्मानी बंदा खुदा दी हजूरी च टिक ही नहीं सकता। उन्होंने तो दौड़ना ही पिया, दौड़न तो मुराद निकलना ही सी फिर, क्योंकि जो जिस्मानी सोच वाला शख्स है वो रूहानी माहौल में रह ही नहीं सकता, क्योंकि रूहानी माहौल उसे नापसंद है, वो उसमें फिट नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता, उसका दिल नहीं लगता, वो खोया खोया रहता है। इबादत बह के भी ज़हन किते होर हुंदा है, क्योंकि जिस्मानी सोचें और उसके अंदर ख्वाहिशें उसको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, इरिटेट कर रही होती हैं उसे। यही हाल आदम और हवा का हुआ कि जब उन्होंने नाफरमानी की, गुनाह आ गया, वो जिस्मानी हो गए। जिस्मानी आदमी खुदा के पाकीज़ा रूहानी माहौल में नहीं टिक सकता।
आप उसे रोकने की भी कोशिश करेंगे, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो वहां एडजस्ट नहीं होता। इसलिए खुदा ने उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो वहां फिट नहीं हो सकते थे। हालांकि वही खुदा है, वही बागे अदन है, वही मुलाकात होती है, वही फेलोशिप होती है, लेकिन जैसे ही नाफरमानी उनकी जिंदगी में आई, गुनाह उनकी जिंदगी में आया, वो उस माहौल, उस फिजा में सूट नहीं कर रहे थे। तो जो लोग रूहानी माहौल से निकल जाते हैं, दर हकीकत रूहानी माहौल उनको सूट नहीं कर रहा होता और वो रूहानी माहौल में एडजस्ट नहीं हो रहे होते। इसलिए हमेशा ताबे फरमानी करें, नाफरमानी ना करें, ताकि आप जिस्मानी ना हो जाएं। अगर आप जिस्मानी हो गए तो रूहानी माहौल से फिर आप निकल जाएंगे, आप वहां एडजस्ट नहीं हो सकते। यह काम हुआ है। मैं इसलिए चाह रहा था कि थोड़ा जो पस मंजर है, उसका बैकग्राउंड है, उस पर हम गौर करें। फिर ऑप्शन आ गई। पहले कोई ऑप्शन नहीं सी। जिस्मानी बंदे को बड़ियां ऑप्शन होंदियां ने। एक और न सुनियो गल मेरी, पहले आदम के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि वो रूहानी था। उसकी जिंदगी में एक ही बात थी, खुदा की मर्जी ताबे फरमानी पर चलना। और जैसे ही उसने नाफरमानी की तो फिर ऑप्शन आ गई, मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन, एवी ऑप्शन, एवी ऑप्शन, एवी ऑप्शन, एवी ऑप्शन। जिस्मानी लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन होती हैं, रूहानी शख्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं होती। रूहानी शख्स के लिए खुदा की मर्जी पर चलना होता है। गुनाह आपकी जिंदगी में ऑप्शन लेकर आता है। ऑप्शंस, मौके, एवी एवी तुम कहते ये किहड़ी गल है ही सिर्फ रूहानी ने। एवी ऑप्शन है, एवी ऑप्शन है, एवी ऑप्शन है। इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते। नाफरमानी जब आपके अंदर आती है, गुनाह आपकी जिंदगी में जब आता है, तो फिर ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ऑप्शन देने वाला कहता है तुसी फल खा के मरोगे नहीं। खुदा ने की किया सी? मर जाओगे। तो ऑप्शन देने वाला कहता मरोगे नहीं, तुसी नवी ऑप्शन। गौर कर रहे हैं? नवी ऑप्शन, न्यू ऑप्शन आ गई। नवा दरवाजा खुल गया, नवा जेन बना छड़िया, नवी गल विचों ऐड कर ली कि तुसी खुदा ताला दी। ते बंदा पूछे पहले किहदी माने सन? पहले भी खुदा दी माने सन। ऐ हुंदा है उहदा चक्कर। तुहानू समझ नहीं आती, तुसी जदों चक्कर खा के डिगदे हो तुहानू फिर समझ आती है। पहले किहदी माने सन? पहले भी खुदा दी माने सन। ठीक है जी। कैसा चक्कर दिता, खाओगे ते मरोगे नहीं, तुसी खुदा की माने। ते पहले भी वो खुदा दी माने दी सन। खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत है। वो भुल गए इस गल भी, तुसी पहले भी उसकी छवि ते बने हो। अब क्योंकि गुनाह आ गया, नाफरमानी आ गई, और अब उनकी जिंदगी में ऑप्शन भी आ गई है। तो इसलिए ईमानदारों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती। उनकी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी जो है पहला दर्जा रखती है। जो तो ऑप्शन आ जाती है तो फिर जिवें अमरीका च ना लोग कहते कि जो जी चाहता है करो, जो चाहता है करो। मेल मेल के साथ शादी करे, फीमेल फीमेल के साथ शादी करे। जो तुहाडा दिल करदा है करो, जो दिल करदा है। अच्छा चल फिर कर ही लैन दे, मां प्यो भी तंग होण ना, और कहते अच्छा चल जिवें दा दिल करदा इहनूं कर लैन दो। ऐ जुल्म ना करो अपने बच्चों पे, ये जुल्म ना करें, ये तबाही है। और मैं जब इस पैगाम को लिख रहा था तो मेरे ज़हन में बात आ रही थी कि इंसान ने जब जब कोशिश किया कि वो खुदा बन जाए तो इंसान भी नहीं रहा। पता है, जब जब इंसान ने ये कोशिश की ना कि मैं खुदा बन जावा, आई एम समथिंग, ते वो बाद दे विच इंसान भी नहीं रहा। नबूकदनज़र नूं की बनाता सी? ढगा बनाता सी। किन्ने साल तक?
हाँ, थैंक यू, गुड। वो घास खाता रहा, उसके जिस्म पर बाल और पर जैसे जैसे चीजें निकल आती हैं, अजीब और गरीब शक्ल सूरत होगी उसकी। उसके जो नाखून थे वो चुंगल बन गए, ऐसे बल खाते हुए, खौफनाक। जब जब इंसानों ने, वो बादशाह हो, वो दौलतमंद हो, वो उमरा हो, वो दुनिया के ताकतवर लोग हो, जब जब लोगों ने, जब जब इंसानों ने खुदा बनने की कोशिश की है, वो इंसान भी नहीं रहे। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन का नतीजा है कि मेरे को यह भी ऑप्शन है। गई पिछले दिनों भाई अदनान फाखर कह रहे थे कि कोई मुझे कह रहा था कि पादरी खालनाज बड़े पादरी बना देने। कहते मैं कह नहीं, वो पादरी नहीं बनाते, वो तो सैमिनरी कराते हैं लोगों को। उन्होंने ये समझ आई कि जो बाइबल स्कूल कर लेंदा वो पादरी बन जाता है। ओ भाई, ये सीखने वाली बात है। ये तो एक तालीमी सिलसिला है जो इल्मे इलाहियात को, इल्मे इलाही को आप बाकायदा सीखते हैं। बाइबल कॉलेज करने से आप पास्टर नहीं बनते। डिग्री मिल गई, आपने ग्रेजुएशन कर ली, इससे मुराद ये नहीं कि आप पास्टर बन गए। इससे मुराद ये है कि आपने जो तालीमी सिलसिला था आपका, उसको बाकायदा आपने मुकम्मल कर लिया है। अब आपको अवार्ड दिया गया है, डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। हम किसी को पास्टर नहीं बनाते, जल्दी नहीं बनाते, ठीक है, प्रोसेस से गुजरे, बाकायदा खिदमत में वो अपना जो भी खुदा ने उसका रखा हुआ है, जो उसकी मिनिस्ट्री है, एरिया है, ऑफिस है, उसमें अगर वो क्वालिफाई करता है तो ठीक है, उसे ऑर्डेन करना ये अच्छी बात है। लेकिन कई लोग हमें कहते हैं कि जी वो सानू बढ़ाओ ने, तो असीं फिर अपना शुरू करांगे काम। तो मैं कहना करके वेख लो भाई तुसी। मैं योंगे जू दे मिसाल देती थानू एक कि नहीं। योंगे जू दी कलीसिया च कुछ लोगों ने कहा कि लो इन्होंने एडा वड्डा चर्च बना लिया, असीं भी बनावांगे। उन्होंने बैंक को कर्जा लै लिया, बैंक को कर्जा लै के जगह भी लै ली। नकल सी ना होना, नकल च ऑप्शन च फर्क होंदा है ना। खुदा बरकत देवे तो फिर फर्क गल होंदी है, तुसीं नकल मार के चलोगे तो फिर फर्क गल है। उन्होंने कर्जा लिया बैंक तो, जगह लै ली। वो हुण समझ रहे सी भी जिवें योंगे जू नूं लोकी दा यकी बैंकां दे विच लाइन च लग के जमा करांदे ने, इस तरह सानू भी दा यकी आया करेगी। बना के बह गए चर्च। हुण उत्थे आवे कोई ना, हुण उत्थे कोई आवे तो चंदा आवे, चंदा आवे तो किस्त जावे। वो बैंक वाले पिछे पै गए उन्होंने, बैंक को शहर ना लिया करो, वो खबर जो भी आ जाते हैं पैसे लैन। हाँ हाँ, वो जनाबे वाला मुड़ के बैंक किस्तां मंगे, वो किस्तां ना देन ते दौड़ के योंगे चुको आ गए। कहते बाबा जी साड़ी जान छुड़ाओ, कर्जा साढ़े सिर हो गया है, यह जगह तुसी लै लो या वकवा दो ताकि बैंक को तो साड़ी जान छोड़ दे। बैंक ने आख्या तुहानू जेल करा देनी। तो इसलिए बेहतर है कि जे खुदा तुहानू बरकत देवे, खुदा तुहाडी खिदमत नूं वधावे ते वधो, ते नहीं तो चुप करके जिथे आ गए उत्थे लगे रहो। मकसद ये है ऑप्शन की तरफ ना जाए। ये ऑप्शंस जो है नाफरमानी लेकर आती है आपकी लाइफ में। जब खुदा बरकत देता है फिर किसी नूं कहना नहीं पैंदा, लोग आपको रुपया पैसा देने भी आ जाएंगे, दरवाजे भी खुल जाएंगे। गोरों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, गोरे भी अगर दें खुदा का शुक्र है, वो प्रॉस्पर लोग हैं। बात हो रही है खुदा की मर्जी में रहना, बात हो रही है खुदा के हाथ के नीचे रहना। आदम और हवा जब तक खुदा के प्लान, मंसूबे और उसकी मर्जी के नीचे थे, सब कुछ मुयस्सर था। लेकिन जैसे वो खुदा की जोरी से निकले हैं तो फिर हर चीज के लिए उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ी। नाफरमान हमें जिद्दी भी बना, हाँ जिद्दी बंदा ऐसी बातें भी कर लेता है, जिद्दी लोग ऐसी गुफ्तगू भी कर लेते हैं, खुदा की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। जो औरत तूने मुझे दी थी, जो औरत तूने बनाई थी, उसकी वजह से हुआ है। जिद्दी औरत से पूछा, वो भी मुकर गई। जिद्दी, गुनाह नाफरमानी हमें जिद्दी कर देती है। वो कहने लगी सांप ने मुझे बहकाया था, सांप ने मुझे बहकाया था।
एक दूसरे पर इल्ज़ाम दे रहे हैं। फिर खुदा ने अदालत का ऐलान किया। खुदा की अदालत में सांप को क्या कहा कि तू उम्र भर, हाँ, पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। तू पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा इसलिए कि तूने ये किया, तू सब छुपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और 15वीं आयत में गुड न्यूज हमें क्या दी गई? वहां पर लिखा है और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल अदावत डालूंगा। वो नाकामी जो औरत के जरिए से आई, खुदा ने नजात दहिंदा औरत के जरिए से भेजकर औरत के मुकाम को बहाल कर दिया है। हालेलुया। वो फेलियर, वो नाकामी जो औरत के ज़रिए से दुनिया में आई थी, औरत के ज़रिए से खुदा ने उस मुकाम को बहाल कर दिया। गलतियों 4:4 में जब हम पढ़ते हैं, आए देखिए दोबारा जो हमने दूसरा हवाला जिसमें तकमील हमें मिलती इस नबूवत की, ऐलान क्रिसमस की, उसको ज़रा हम देखें जी। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ ताकि शरीयत के महतातों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। यहाँ पर वादा पूरा हो गया जिसको गलतियों 4:4 में पौलुस रसूल ने गलतिया के ईमानदारों को यह पैगाम दिया। नस्ल के लिए इब्रानी लफ्ज जीरा है। इब्लीस ने हर दौर में कोशिश की है। सबसे पहले वो कोशिश करता रहा कि यीशु पैदा ही ना हो, यीशु, और जब वो पैदा हो गया तो फिर वो कोशिश करता रहा उसे मारने की, जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ। मैंने इस पर पहले भी बताया था कि 5 पैदाइशें हैं। कितने? पहली मिट्टी से, ठीक है, पहली मिट्टी से, दूसरी औरत से यानी औरत की पसली से, ठीक है, मर्द की पसली से, माजरत, पहली मिट्टी से, दूसरी मर्द से, तीसरी मर्द और चौथी औरत से, मुकद्दसा मरियम से। ये नबूवत, ये ऐलान क्रिसमस। और 5वीं नई पैदाइश जिसके बारे में जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए नए सिरे से पैदा होना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। औरत की नस्ल से यीशु अल मसीह पैदा हुए। पहले इसकी कोशिश रही कि यीशु पैदा ना हो। जो नस्लें थी उन पर हमले करता रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि नाफरमानी के बाद काइन पैदा हुआ जिसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। शैतान ने पूरी कोशिश की कि वो यीशु मसीह को पैदा होने से रोके। और जब यीशु मसीह पैदा हो गए तो फिर उसने उसको मारने की कोशिश की। हेरोदेस ने ऐलान किया, छोटे बच्चे कत्ल करवा दिए। फिर यूसुफ और मरियम मिस्र लेकर यीशु मसीह को चले गए और फिर यीशु मसीह को पहाड़ के ऊपर से धक्का देने की कोशिश की गई, गिराने की कोशिश की गई ताकि यीशु मर जाए। और फिर इब्लीस ने जब यीशु मसीह कश्ती में थे तूफान बर्पा किया ताकि वो कश्ती में पानियों की नजर होकर हलाक हो जाए, लेकिन इब्लीस वहां पर भी नाकाम हुआ। और इब्लीस ने पूरी कोशिश की। यीशु मसीह जब ऊपर पहाड़ पर थे तो कहा अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले। यीशु मसीह को सुसाइड का मशवरा देता रहा क्योंकि वो चाहता था ये हलाक हो जाए, मर जाए। और फिर आखिरी कोशिश
उसने कोशिश की कि यीशु मसीह बागे गतसमनी में मर जाए, लेकिन यीशु मसीह की बाबत नबियों ने सलीब की नबूवतें की थी। सलीब पर उसने जान दी, जिसको आज भी दुनिया डिनाई कर रही है, जिसको आज भी शैतान कोशिश कर रहा है कि लोग सलीब को ना समझें। कौमें इस बात को मानती हैं कि यीशु मसीह खुदा का कलाम है, कलमतुल्लाह है, वो खुदा का नबी है, लेकिन दुनिया का नजात दहिंदा इसको कबूल नहीं करती। वो खुदा का बेटा इसको भी कबूल नहीं करती। वो मसलूब हुआ है इसको भी कबूल नहीं करती। वो जी उठा है इसको भी कबूल नहीं करती। जब दुनिया ये जान गई तो फिर दुनिया नजात पा जाएगी, और जो जान जाते हैं वो नजात पा गए हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। रिडेम्पशन का भी वादा था, वहां पर लिखा है कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और मेडिकल स्पीकिंग है कि एड़ी का जख्म जख्मकारी होता है। ताड़ी अड्डी च किल लग जाए ना, हालांकि जख्म तो जहां भी होता है वो तो जख्म है, आपको तकलीफ देता है, लेकिन वो जख्म जो आपकी एड़ी में होता है वो बहुत अज़ियतनाक होता है। आपको पता है स्लीपर यही हुआ था, उसने उसे अजियत दी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से अपनी जान अपने बाप के सुपुर्द की। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। शैतान ने नहीं यीशु की जान ली, ले भी नहीं सकता था। यीशु बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर मसलूब हुआ और गुनाहों का कफारा दिया। और यीशु के बारे में जो नबूवत थी कि तू उसकी नहीं, उसकी सिरी को कुचलेगा। ते जेदा सिर कुचल दिए ना, उहदियां अखां भी बंद हो जांदियां ने, उहदा नक भी बंद हो जाता है, उहदा मूँह भी बंद हो जाता है, उहदे कन्न भी बंद हो जाते। ऐ ही कीता यीशु ने शैतान नाल, बुरा हशर करता, उहदा बुरा हशर किया, बरबला तमाशा बनाया सलीब ते। यही काम यीशु ने किया, यही काम यीशु ने किया है। ते आ जड़ा दुनिया च हुण तुहानूं नजर आ रहा है ना, शैतान ने आ करता, ये विस घोलन दिया है। विस घोल दे ना कई मैडम के सामने कोई बच्चा रोवे, रोंदा वो पूरा ही, आवाज घट निकलती है। कई दफा ये भी होता है, पटकोरे लै रहा होंदा है वो जो ना ठीक हो सके ना, मैडम दे सपुर्द करो, इनू बंदा ठीक हो जाएगा। तो जोड़ा इन्होंने हथों ठीक हो गया, वो फिर कभी भी खराब नहीं होया। बाद कई खुदा ने गिफ्ट दिता होंदा है। भाई रौनक थे ना, जोड़ा कितों भी सुर च नसी ना होंदा, भाई रौनक उन्होंने कर देंगे सन। तो जोड़ा रौनकी को सुर च नहीं होया, कितों भी सुर नहीं हो सकता। ये भी मैनू पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे उस्तादों से मैंने देखा है, सुना है, उनको समझा है मैंने कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। भाई रौनक के पास ये गिफ्ट था कि बुसुरे तो बुसुरे बंदे नू भी वो चला देंगे सन। उनका बहुत ज़्यादा फल है। आओ हम उनके लिए तालियां बजाएं भाई रौनक को, भाई हारून आबिद उस्ताद। दुनिया में आज शैतान जो है, इसलिए ये दुम हिला रहा है उसकी, जैसे सांप के सर को कुचलते वो दुम हिलाता रहता है, ये दुम हिला रहा है दुनिया में वो। अजीजों, यीशु ने उसके सर को कुचला है, और यीशु खाली पाया है। यीशु मसीह फातिह अर्जुमंद सरबुलंद है। और क्रिसमस का ऐलान सिर्फ नए अहदनामा में नहीं हुआ, क्रिसमस का ऐलान पैदाइश की किताब में भी हुआ है। क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, मसीह कबल मसीह। इसलिए वो लोग जो इस भेद को जान जाते हैं, वो यीशु को जान जाते हैं, वो उसकी इलाही ज़ात को जान जाते हैं कि यीशु मसीह पुराने अहदनामा में भी है। वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। यीशु मसीह ने कहा चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने में, इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। अब ये ज़िंदगी जारी है, ये निजात का चश्मा जारी है, और जो उसे कबूल कर लेते हैं वो निजात पा जाते हैं। और हम सब खड़े हो जाएं और शुक्रगुजारी करें। निजात दहिंदा, छुड़ाने वाला, रिडीमर, रिडेम्पशन, मखलसी, छुटकारा, रिहाई, निजात मुफ्त खुदा की तरफ से गिफ्ट है।
आओ इसके लिए शुक्रगुजारी करें।